परिभाषा लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। दो एग्जाम्पल लिखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए सामान्य क्रिया में। सामान्य क्रिया में लिखिए, सामान्य क्रिया में लिखिए। हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पर। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया में लिखिए। जब किसी वाक्य में देखो, इसको कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। हम लोग एक परिभाषा बना रहे हैं। जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए, जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, तो उस क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, तो उस क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, जाने का काम हो रहा है और एक क्रिया शब्द प्रयोग हुआ है जाता है, तो जाता के नीचे आप क्या लिख दोगे? सामान्य क्रिया। ठीक है, हो गया। और एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सामान्य सी बात है। दूसरा लिखते हैं संयुक्त क्रिया। दूसरा नंबर में लिखिए संयुक्त क्रिया। ये एक ही जैसा है इसलिए एक साथ लिख रहे हैं। लिखिएगा जब किसी वाक्य में आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, घर पर एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, जब किसी एक वाक्य में, है ना, क्या लिखा हमने? जब किसी एक वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, तब इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तब या तो लिख देंगे, तब इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। हो गया। जैसे में लिखोगे आप आते जाते रहिए, हो गया। देखो ये बड़ा लग रहा है लेकिन समझ लोगे तो खुद ही बनाओगे ना। वो नहीं बोल, हाँ क्या बोल रहे? बड़ा लिखने। हाँ ठीक। जैसे में क्या लिखोगे संयुक्त क्रिया में? ये लिख लो, आप आते जाते रहिए, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, मोहन लेट कर लिख लो ना, एग्जाम्पल रहेगा तो काम देगा। मोहन लेट कर पढ़ रहा है, मोहन लेट कर पढ़ रहा है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, आप आते जाते रहिए, तुम खाते पीते रहो, ऐसा होगा। ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला क्या लिखेंगे? लिख लो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के काल का परिचायक होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के काल का परिचायक होती है। काल का परिचायक होता है। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में कौन सी क्रिया काल का परिचायक होती है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको कौन सा क्रिया सेलेक्ट करना है? सहायक क्रिया को सिलेक्ट करना है। निम्न में कौन सी क्रिया काल का परिचायक होती है, तो आंसर क्या होगा? सहायक क्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे लिखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, हाँ पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया।
लिखोगे जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली संपन्न क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली संपन्न क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे भी लिखोगे मोहन खाना खाकर पढ़ता है। मोहन खाना खाकर पढ़ता है। अच्छा, सहायक क्रिया में लिखे हो एग्जाम्पल, ये वाला लिख लेना सहायक क्रिया में, जो कि काल का परिचायक हो भी पता चले। लिखे हो छोटी आप सहायक क्रिया में एग्जाम्पल लिखे हो? लिख लो, एक ये लिख लो। मैं पढ़ रहा हूँ यही। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अभी हम लोग क्या लिख रहे थे? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक में एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा? मोहन खाना खाकर। हाँ, तो एक हो गया ये, और आगे आप खुद भी बना सकते हो, अभी तो पढ़ा ही हमने। अब आगे लिखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया फर्स्ट लिखिए प्रेरणार्थक क्रिया। कल से समय रहेगा 5:30 बजे, ठीक है? थोड़ा आप लोग सवेरे आइए क्योंकि हिंदी को जल्दी से निपटाना है। मैं तो मतलब इंग्लिश वाला। हाँ, मतलब थोड़ा देर लेट से जा सकता है ना हो। चलिए प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए। यही बात ऊपर से बोलना चाहिए था ना। लिखेगा प्रेरणार्थक क्रिया में क्या लिखना है? जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आज तो गर्मी बहुत हो गया है ना। जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके दूसरे से करवाता है, क्या दूसरे से करवाता है? कार्य, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे में क्या लिख देंगे? जैसे में लिख देंगे शिक्षक छात्र से पत्र लिखवाते हैं या लिखवाता है ना? थोड़ा इज्जत दे देते हैं, लिखवाते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं? खुद पत्र नहीं लिख रहे हैं, ये लिखवाते हैं। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। यहीं पे हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कि माँ अपने बेटी से खाना पकवाती है, तो जो पकवाती है वहां पे कौन सा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। और इसमें अगर आपसे पूछ दिया कि सकर्मक है कि अकर्मक, तो सीधा क्या लिखवाते हैं? तो पत्र लिखवाते हैं, इसलिए लिखवाना में क्या है? सकर्मक क्रिया भी है। तो आपसे जो पूछा जाए वही बताइए। इसमें पूछा कि प्रेरणार्थक क्रिया का निम्न में कौन प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर ऐसा मान लो 4 गो वाक्य दे दिया है और कहा कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऐसा कुछ अगर सेंस बनेगा कि काम करवा रहा है कर्ता किसी दूसरे से, तो हम उसको प्रेरणार्थक क्रिया में सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं? वो भी दे दिया तो। हाँ, तो दे देगा तो उस हिसाब से सोचेंगे कि कहेगा कि निम्न में किस वाक्य में प्रेरणार्थक और सकर्मक क्रिया है, तो भी हो जाएगा। तो ये जो लिखवाते हैं, यहाँ क्या लिखवाते हैं? पत्र लिखवाते हैं, इसलिए इसमें कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो हम हमेशा हर जगह सकर्मक अकर्मक नहीं ढूंढेंगे, जहां कहेगा वो, जहां जो कहेगा वही ढूंढेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? माँ अपने बेटी से खाना पकवाती है, पिता अपने पुत्र से, है ना, सामान खरीदवाता है। ऐसा जब भी हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, एक थोड़ी बनाए, है कि नहीं? चलो इतना हो गया। अब आगे हम लोग को बच गया नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। इसको समझते हैं, फिर सजातीय क्रिया समझेंगे। एक साथ में दोनों को समझते हैं क्या है। नाम से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे थे संज्ञा के बारे में, तो उसमें हमने बताया था कि दुनिया के जितने सारे नाम है वो सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। बोलो हाँ नहीं?
तो ये जो नाम धातु जो दिख रहा है और कृदंत जो दिख रहा है, तो दुनिया के सभी नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर जो सब प्रयोग होते हैं वो क्या है? सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो क्या सर्वनाम भी एक प्रकार के नाम ही है ना? है ना? और विशेषण क्या होता है? आगे विशेषता बताता है। किसका विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम का। ध्यान से सुनना, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, लेकिन जो क्रिया का विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा, मतलब नाम का विशेषता बताएगा, उसको क्या बोलेंगे? विशेषण। यानी इस तीनों का संबंध किस चीज से है? नाम से है। बोलो हाँ या ना? कैसे? संज्ञा खुद एक नाम होता है, सर्वनाम उसकी जगह पे और सर्वनाम उसकी जगह पे आ रहा है ना? उसके बाद इस नाम की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो इस तीनों का संबंध किससे है? नाम से है। और एक होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया, जिसका संबंध किससे होता है? धातु से होता है। बोलो हाँ नहीं? क्योंकि धातु से ही बनते हैं। तो देखो ध्यान से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, यहां देखो नाम धातु, नाम धातु। अब क्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो नाम ही धातु बन जाए तब उसको हम कहेंगे कि नाम धातु क्रिया है। नाम से स्पष्ट है, नाम धातु क्रिया, मतलब नाम ही क्या बन जाए? धातु बन जाए। हाँ, धातु बन जाए, मतलब क्रिया, क्रिया का ही तो अगला रूप है ना, धातु का ही अगला रूप है ना क्रिया। तो देखो, नाम धातु क्रिया, मतलब नाम जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण वही क्रिया बन जाए। तो कैसे बनेगा? तो हम ऐसे लिखते हैं कि जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं और बन जाता है क्रिया, तो हम उसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। मतलब नाम धातु क्रिया क्या है? वैसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है। जैसे हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नाम धातु क्रिया। लेकिन प्रत्यय किसमें जोड़ना है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। और क्रिया बनाने के लिए हम प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं? धातु में जोड़ते हैं ना। और धातु में प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और प्रत्यय हमेशा क्या जोड़ते हैं? ज्यादातर ना। बोलो हाँ है ना? धातु क्रिया जो है जब हमको बनाना होता है हिंदी में, तो धातु में ना जोड़ते हैं। और वही तो हमने परिभाषा पढ़ा था कि मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को क्रिया कहते हैं। बोलो है नहीं? तो हमने ना शब्द ना जोड़ा, प्रत्यय बन गया क्रिया। कृदंत क्रिया कहता है ऐसा कि जब हम किसी धातु में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़े और धातु का और क्रिया का निर्माण हो। ध्यान से सुनना, जब हम किसी धातु में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़े और क्रिया का निर्माण हो, तो हम उसको कहेंगे कृदंत क्रिया। देखो ध्यान से, ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़े, कोई प्रत्यय जोड़े तो बने क्रिया को क्या बोलेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे। कृदंत क्रिया। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे में हम लिखेंगे, देखोगे पढ़ है, अब पढ़ में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पढ़ना। लेकिन कह रहा है कि इसको तो हटाओ, ना जोड़ेंगे तो समान सी बात है, क्रिया हो गई। कह रहा है कि पढ़ में, अच्छा हम ता प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बनेगा? पढ़ता, ये हो जाएगा तो पढ़ता। ठीक है, पढ़ और एगा लिख दे, एगा, तो क्या बनेगा? पढ़ेगा। पढ़ेगा है। तो यही है कि मतलब जो धातु दिया है ना, उसमें ना प्रत्यय के अलावा कुछ जोड़ना है। जैसे मान लो चल है, चल में ना जोड़ेंगे तो चलना बनेगा, लेकिन ना नहीं जोड़ना है, कुछ और जोड़ो। तो हम क्या लिख सकते हैं? ता जोड़ दिया तो क्या बनेगा? चल, चलता। अच्छा, चल में हम ती प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? चलती, है ना। चल में आ जोड़ दे तो क्या बनेगा? चला। चला। तो ये सब जो बन रहा है ना, ये शब्द, इसको हम बोलेंगे कृदंत क्रिया। ये शब्द जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? कृदंत। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या हो? ना हो, लेकिन वो क्रिया हो। लेकिन नाम धातु में सिर्फ ना ही रहेगा। नाम धातु में क्या होगा कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्योंकि तीनों नाम ही है, तीनों के नाम से है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी हो तीनों में से, उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा, तो उसको बोलेंगे नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा में हम एक लेते हैं,
संज्ञा कोई बोलिए जिसमें, जैसे सर्वनाम ही पहले लेते हैं। अपना, अपना लिखा, अपना, अपना से हम बनाते हैं अपनाना। ठीक है, अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। तो अपना सर्वनाम है और इससे बन गया क्रिया अपनाना, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अच्छा गर्म बताओ, गर्म, पानी गर्म है तो क्या पानी की विशेषता बता रहा है कि गर्म है कि ठंडा है? तो गर्म। तो अगर ऐसा गर्म लिखा है, ऐसा देखो, ऐसा अगर लिखा है तो हम ऐसे करेंगे गर्माना। ठीक है। तो गौरव अच्छा एक देखो लज्जा, लज्जा से लज्जा हो, लजियाना, चाहे लजाना भी हो जाएगा, लज्जा हो होता है। लजाना हो जाएगा कि नहीं? रंग जो होता है रंग, रंग से क्या बनेगा? रंगना, और रंग से रंगाना, ये भी हो जाएगा। देख रहे हो आप, अलग अलग चीजें हैं। जैसे लात देखो, लात, अच्छा ये क्या होगा? लात संज्ञा है ना, तो लात से क्या बन गया? ये नाम लतियाना। समझ रहे? बात बताओ संज्ञा है या नहीं? बतियान है, बात, बतियान बात, बात से क्या बनेगा? बतियाना। समझ रहे हो? तो हमने क्या देखा? संज्ञा देखा, संज्ञा शब्द लिया, सर्वनाम शब्द लिया, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ दिया रहेगा, उसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे और बन जाएगा धातु, माने क्रिया बन जाए, तो हम वैसे को हम क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, नाम धातु क्रिया डैश देकर लिखिए। नाम धातु क्रिया लिखिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बने क्रिया को, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बने क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बने, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बने क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे में आप ये लिखिए, जैसे में लात क्या है? संज्ञा ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, लात से लतियाना, बात से बतियाना, अपना सर्वनाम है से अपनाना, गर्म है, लज्जा रंग, रंग से रंगना, रंगाना, ऐसे दो चार आप एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और आगे हम कृदंत का भी लिख लेते हैं। कृदंत में हमने क्या लिखा? कृदंत का तो हम लोग बहुत बड़ा भी परिभाषा बना सकते के हैं, अलावा और सब जोड़ सकते है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि संस्कृत जो भाषा है उसके धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, किंतु, किंतु क्या? जब ना प्रत्यय के जोड़ने के अलावा कोई दूसरा प्रत्यय जोड़ दें और क्रिया बन जाए तो हम उसको कहेंगे कृदंत। लेकिन ऐसी परिभाषा तो बड़ा जटिल हो जाएगी, कुछ आसान सी परिभाषा बताइए, तो क्या लिख सकते हैं? वैसी क्रिया जिसमें ना के अलावा लिखोगे वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जिसका जन्म, वैसी क्रिया जिसकी जन्म, जन्म या निर्माण, वैसी क्रिया जिसका जन्म या निर्माण, निर्माण किसी धातु में ना प्रत्यय के अलावा, अलावा कोई अन्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय के जोड़ने से होता है, जोड़ने से होता है, कुमा उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे में ये लिख लो, 6 को हमने लिखा है यहाँ पर। जैसे में वैसी क्रिया जिसकी जन्म या निर्माण किसी धातु में ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य प्रत्यय के जोड़ने से होता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हो गया? और एक लास्ट है, कृदंत क्रिया में क्या लिखा हमने? वैसी क्रिया जिसकी जन्म या निर्माण किसी धातु में ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य प्रत्यय जोड़ने से होता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल में ता जोड़ेंगे चलता, चल में ती जोड़ेंगे चलती, चल में आ जोड़ेंगे चला, पढ़ में ना जोड़ेंगे पढ़ना, तो ये तो नहीं लेंगे, पढ़ना हटा देंगे क्योंकि इसमें तो ना जोड़ा है ना के अलावा जोड़ना है।
पढ़ में ता तो पढ़ता, पढ़ में एगा तो पढ़ेगा। तो ये सब जो क्रिया होगा, पढ़ेगा, पढ़ता, पढ़ती, चलता, चलती, चला, है ना, ये सब जो क्रियाएं होती है उसको हम बोलेंगे कृदंत क्रिया। ठीक, अब देखते हैं सजातीय क्रिया क्या है। ये लिख लियो तुम लोग, सजातीय क्रिया। अब देखिए सजातीय क्रिया में देखोगे, शुरू करें। अच्छा आप ये बताओ, क्या हुआ? अच्छा आप ये बताओ, अभी सजातीय क्रिया पढ़ रहे हैं, आप ये बताओ क्रिया का निर्माण किससे होता है? क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु में ना जोड़ते हैं तो बनता है, या अन्य प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं पर धातु में जोड़ते हैं। तो क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। बोलो हाँ है ना। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। ये बात तो हर किसी को पता है। ठीक, किससे बनेगा क्रिया का निर्माण? धातु से। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। दूसरी बात बताओ, जो कर्ता होता है या जो कर्म होता है, ये किस चीज से बनता है? कर्ता या कर्म का निर्माण किससे होता है? मतलब कर्ता और कर्म क्या होते हैं? क्या वो धातु होते हैं कि संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होता है, क्या होता है? तो ध्यान क्या रखना है कि हमने पढ़ा है कर्ता कारक, कर्म कारक, तो जो जितने कारक है ना आठों के आठों, सब के सब हमेशा या तो संज्ञा रहेंगे नहीं तो सर्वनाम रहेंगे, ऑलवेज, याद रहेगा। तो जो कर्ता होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है और नहीं तो सर्वनाम होता है। क्यों भाई? क्योंकि कर्ता और जो कर्म है ना, ये क्या है? कारक हैं, और आठों के आठों कारक संज्ञा और सर्वनाम होता है। हमको लेना किससे है? हमको लेना देना कर्म से है। तो देखो कर्म, कर्म भी तो संज्ञा सर्वनाम होगा ना। लेकिन ऐसा वाक्य हो जिसमें जो कर्म है वो धातु से बना हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो रहा है मिरेकल, तो उसको हम कहेंगे सजातीय क्रिया। ध्यान से देखना, एक वाक्य लेते हैं, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो लड़ाई, ये तो क्या लड़ी भाई? क्या लड़ी? तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्म हो रहा है और ये क्या हो रहा है? क्रिया। लेकिन ध्यान दो, तो ये जो लड़ाई जो है, लड़ना, ये तो धातु है ना। और तो यहां देखो ध्यान से, भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें क्रिया है, और क्रिया जिस धातु से है, कर्म भी उसी धातु का है। मैंने पढ़ाई पढ़ी या पढ़ा, मैंने पढ़ाई पढ़ा लिखते हैं, मैंने पढ़ाई पढ़ा। अब ध्यान दो, क्या पढ़ा भाई? पढ़ाई पढ़ा। क्या? कौन? मैंने। तो मैंने तो कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब क्रिया जो है, क्रिया का जो धातु है और कर्म का जो धातु है, दोनों के दोनों क्या है? पढ़ है। पढ़ धातु है कि नहीं? दोनों में क्या है? पढ़ धातु है। तो अब यही आपको ध्यान रखना है कि आमतौर पे जो कर्म होते हैं, 99.9% केस में यही होगा कि जो कर्म होता है वो क्या होता है? संज्ञा होगा नहीं तो सर्वनाम होगा। लेकिन एक केस यहाँ ये बन गई कि जब किसी कर्म का निर्माण वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के धातु से ही होता है, जो क्रिया प्रयुक्त हुआ है ना, और क्रिया जिस धातु से बना है, उसी धातु से क्या बना है? कर्म भी। तो वैसे में हम क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया। याद रहेगा, नोट कर लो। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया दोनों किसी एक ही धातु से या बने हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, मैंने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी। यहाँ धातु क्या है? चढ़ धातु है। क्या लिखे हैं? कौन? कर्म और क्रिया होनी। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया दोनों किसी एक ही धातु से निर्मित या बने हो,
तो उसे सजातीय क्रिया कहेंगे। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया दोनों किसी एक ही धातु से निर्मित या बने हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं, जैसे में हमने ये लिख दिया। और इसमें का जो हमने आठों देखा, आठों को हमने परिभाषित कर लिया है। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, यथासंभव मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या अगर जरूरत पड़े, आपको लगे कि नहीं समझ में आया और थोड़ा शॉर्ट करके बनाइए, तो मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।